motor and both strap-ons ignite. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन, प्रथम प्रमोचन मंच, प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Sharp position main auto. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से में आज हम बात करेंगे इसरो की। इसरो का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। यह फेल मामूली नहीं है, तो आज विस्तार से में इसी फेल्ड प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे कि इसरो का इतना बड़ा यह प्रोजेक्ट फेल कैसे हो गया, इसके क्या असर हैं और अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो इसरो का प्रोजेक्ट फेल हुआ उससे नुकसान सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़े कुछ अच्छे देशों का भी नुकसान हुआ है। तो आइए पहले खबर बताते हैं और फिर विस्तार से इस पर करते हैं चर्चा। 12 जनवरी 2026 इसरो ने अपना एक लॉन्च किया। यह साल का उसका पहला लॉन्च था PSLV C62 का, लेकिन यह मिशन फेल हो गया। रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से जोरदार लॉन्च किया, यानी कि लॉन्चिंग प्रक्रिया तक सब कुछ सही था, लॉन्चिंग बटन दबने तक सब कुछ सही था, रॉकेट आसमान में उड़ान भरते तक सब कुछ सही दिखाई पड़ता है। और फिर जब पहला स्टेज क्लियर होता है, दूसरा स्टेज क्लियर होता है, लेकिन तीसरे स्टेज पर आकर खेल बदल जाता है। जैसे ही स्टेज 3 यानी कि PS3 के अंत में अचानक इसकी दिशा बदल जाती है, वाहन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर इसकी टंबलिंग शुरू हो जाती है। नतीजा 16 सैटेलाइट्स पूरी तरह से आपके रडार से गायब हो जाते हैं। ना ये ऑर्बिट में पहुंचे, ना काम कर पाएंगे। ये झटका लगा भारत के लिए, यह बड़ा झटका है क्योंकि PSLV हमारा सबसे भरोसेमंद रॉकेट है और यह लगातार दूसरी बार तीसरे स्टेज में इसके समस्या आ गई। पहली बार 2025 में PSLV C61 में यह दिक्कत हुई थी। इस मिशन में क्या हुआ है, मुख्यतः जो ये पेलोड है इसमें वो DRDO का EOS N1, कुछ रिपोर्ट में इसे अन्वेषा बताया गया है। ये एक एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन और सर्विलांस सैटेलाइट था जो आंख आसमान में की तरह काम करने वाला था। बाकी 15 सैटेलाइट्स जो हैं वो स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, विदेश यानी कि नेपाल, स्पेन जैसे देशों के थे। छोटे पेलोड्स और टेक्नोलॉजी डेमो एक्सपेरिमेंट्स आदि थे। कुल मिलाकर इसमें 16 सैटेलाइट्स प्लस कुछ कैप्सूल्स थे। लॉन्च के 6-7 मिनट बाद जब PS3 स्टेज में डिस्टर्बेंस आया, रॉकेट ने पथ से भटकना शुरू किया और फिर टेलीमेट्री खो गई। इसरो ने कहा, एनोमली ड्यूरिंग एंड ऑफ PS3 स्टेज, डिटेल्ड एनालिसिस इनिशिएटेड। सैटेलाइट इंटेंट 505 किलोमीटर सन सिंक्रोन्स ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए या तो ये स्पेस में खो गए या जल्द ही वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाएंगे। Today, we had attempted the PSLV C62 EOS N1 mission. The performance of the vehicle up to the end of, close to the end of third stage was as expected. Close to the end of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates, and subsequently there is a deviation observed in the flight path. We are analyzing the data and we shall come back at the earliest. Thank you. ये फेलियर से करोड़ों का नुकसान तो हुआ और 2026 के बाकी लॉन्च स्केड्यूल्स पर जैसे जो है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि PSLV अब तक जो कुछ समय के लिए ग्राउंडेड हो सकता है। सवाल यह है कि ऐसे गायब या खराब सैटेलाइट्स का अब क्या होगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ना खतरनाक होता है क्योंकि ये स्पेस डिब्री कचरा बन जाते हैं। ये दूसरे काम कर रहे सैटेलाइट्स स्पेस स्टेशन से टकरा सकते हैं। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां, नासा, इसरो सब सख्त नियम फॉलो करते हैं। खराब या डिफंक्ट सैटेलाइट्स को 2 मुख्य तरीकों से डिस्पोज किया जाता है। एक तो है नेचुरल डीऑर्बिट, जो लो अर्थ ऑर्बिट जो है 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में सैटेलाइट पर पृथ्वी के वातावरण का हल्का घर्षण जो है वो लगता है। ये घर्षण धीरे धीरे स्पीड कम करता है, सैटेलाइट नीचे आता है और वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाता है। 400-600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये रहता है तो 5-10 साल में खुद जल जाता है। वहीं 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 100-200 साल से ज़्यादा लग सकते हैं इसको ख़त्म होने में। छोटे सैटेलाइट्स जो हैं ज़्यादातर इसी तरह ख़त्म होते हैं, लेकिन बड़े सैटेलाइट्स के टुकड़े ज़मीन पर गिर सकते हैं, इसलिए अब नियम ज़्यादा सख्त हैं।
एक और प्रक्रिया होती है, वो है कंट्रोल डीऑर्बिट। बचे हुए इंजन से थ्रस्टर्स फायर करके सैटेलाइट को जानबूझकर धीमा किया जाता है ताकि वो एक तय जगह पर गिरे। बड़े सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन और कार्गो व्हीकल्स इसी तरह से गिराए जाते हैं। वो तय जगह कौन सी होती है? इसमें पॉइंट नेमो जो है, ये दुनिया की सबसे दूरस्थ जगह है। दक्षिण प्रशांत महासागर में सबसे नज़दीकी जमीन जो है वो न्यूजीलैंड, ईस्टर आइलैंड और अंटार्कटिका से 2688 किलोमीटर दूर है। इसका नाम जो है लैटिन में जो नेमो है, इसका मतलब है कि कोई नहीं। और यहीं क्यों गिराया जाता है? क्योंकि कोई खास इंसान, जहाज, द्वीप या शहर नहीं है। अगर टुकड़े बच भी जाएं तो कोई खतरा भी नहीं है। 1971 से अब तक यहां पर 264 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट गिराए जा चुके हैं। रूस ने सबसे ज्यादा ऐसा किया है, जैसे उनका मशहूर MIR स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी 2030-31 में इसी पॉइंट नेमो में नियंत्रित तरीके से गिराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम इसके लेकर क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने साल 2007 में स्पेस डिब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइंस बनाए, जो 2025 तक अपडेट हुए। ये नियम स्वैच्छिक हैं, लेकिन ज़्यादातर देश फॉलो करते हैं। और ये जो मिशन खत्म होने के बाद 25 साल के अंदर सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करना चाहिए। इसके अलावा जो है सैटेलाइट्स को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये डिब्री जो है ना छोड़े। ईंधन खत्म किया जाता है ताकि विस्फोट ना हो, टकराव से बचाव हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। और अगर सैटेलाइट पूरी तरह से जल ना सके तो कंट्रोल्ड तरीके से इसे गिराया जाए। वैसे सैटेलाइट्स को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भी भेजा जाता है। ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर के हाइट पर होता है। तो ये कुल मिलाकर जो PSLV ये जो मिशन हुआ है C62, ये लॉन्च तो हुआ, लेकिन ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, इसका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे ये लॉन्च के बाद थर्ड स्टेज पर जाकर जो है अपने दिशा से भटक गया, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इसका नुकसान भी है करोड़ों का। अब PSLV की जो है वो समीक्षा की जाएगी कि आगे क्या होगा, कैसे काम किया जाए, क्या खामियां आ रही हैं वाकई में, क्योंकि एक के बाद एक ये दूसरी ऐसे ही मिशन पर झटका लग गया है। तो चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण है PSLV के सामने। और PSLV जो है वो भारत का बड़ा भरोसेमंद तकनीक रहा है और इस तरह से मिशन संजाम देता रहा है। आगे चलकर ये जो बड़े मिशन संजाम देने हैं भारत को, वो भी इसी के जरिए होना है। तो उस पर भी एक तरीके का जो है संकट जो है वो झटका लग सकता है, तैयारियों को झटका लग सकता है, क्योंकि नेवाईसी एक्सपेंशन, गगनयान की तैयारी, कुछ कमर्शियल राइट शेयर्स जो हैं वो सब भी होने हैं, जो बड़ा जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है भारत के लिए आगे इस पर काम करना। इसरो इस दिशा में अब जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर कैसे तीसरे स्टेज में जाके ये भटक गया, लेकिन अब क्या होगा, स्टेज पे भटक गया है अगर ये, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसको नष्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि खतरा बड़ा हो सकता है। तो इस दिशा में इस पर जो है वो काम लगातार किया जाएगा आगे चलकर। और फिलहाल डेटा विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिरकार कमी वाकई में कहाँ आई है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन ये दिन अच्छा नहीं रहा इसरो के लिए, भारत के लिए, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। नतीजे जब भी आएंगे तो भारत तक जरूर आपको बताएगा। फिलहाल के लिए विस्तार से मैं इतना ही। आप देख रहे थे भारत तक।